फैसला लेने के समय शैतान दबाव डालता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उस काम को करने के लिए या वो निर्णय लेने के लिए आपके मन की, आपकी आत्मा की और आपके विचारों की अगुवाई करता है। आइए हम आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सही निर्णय लेना। सही निर्णय लेना। तो मनुष्य का जीवन निर्णयों पर आधारित है। रोजाना के जीवन में हम कई छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, पर जीवन में बहुत बार हमें महत्वपूर्ण निर्णय यानी फैसले भी लेने पड़ते हैं। उस समय आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि ये नौकरी करूं या वो, इस घर को बेच दूं या इसी घर में रहूं, सेवा करूं या ना करूं, डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लूं या किसी दूसरे डॉक्टर से भी सलाह ले लूं, है ना, या बच्चों को स्कूल में डालूं या उसमें, इस बिजनेस में पैसे लगाऊं या नहीं। ऐसे सारे सवाल आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन फैसला लेना भी जरूरी है, क्योंकि उस फैसले पर आपका और आपके परिवार का भविष्य निर्भर करता है। तो आपके और आपके परिवार के अच्छे भविष्य के लिए वो फैसला सही होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको सही निर्णय लेने के कुछ तरीके बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सही निर्णय लेना। पहली बात, निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई में लें। निर्णय, सभी बोले, निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई में लें। पढ़िए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 वचन 7। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कोई मुख्य या बड़ा फैसला लेने के समय लोग अपने जीवन, अपने ऊपर एक दबाव यानी प्रेशर को महसूस करते हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी उस दबाव को जरूर महसूस किया होगा, लेकिन यह दबाव आता कहां से है? शैतान से। यह दबाव आता कहां से है? शैतान लोगों को गलत फैसला लेने के लिए या फिर जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए लोगों के ऊपर दबाव डालता है, उन पर दबाव बनाता है, और कई लोग शैतान के उस दबाव में गलत फैसला ले भी बैठते हैं। वो लोग नशे में, है ना, घर से भागना, पाप, चोरी, हत्या, व्यभिचार, कर्ज लेना, आत्महत्या जैसी चीजें कर बैठते हैं, है ना। बाइबल में देखें तो उड़ाऊ पुत्र, अकान, हनन्या, सफीरा, यहूदा इस्करियोती, ये सब उसी के एक उदाहरण है। आप देखो, परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के शरीर को हाथ लगाने से यानी उसका प्राण लेने से मना किया था, लेकिन शैतान ने अय्यूब का सारा कुछ एक ही दिन में छीनकर उसे आत्महत्या करने के लिए दबाव डाला, लेकिन अय्यूब ने आत्महत्या नहीं की, है ना। उसकी पत्नी ने भी उसे कहा था मर जा, हालेलुया, लेकिन अय्यूब ने उस दबाव में आत्महत्या नहीं की। फिर जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले गया और वहां खड़के वहां से कूदने के लिए यीशु मसीह पर दबाव बनाने लगा, यह कहकर कि लिखा है कि परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने वहां से छलांग नहीं लगाई। हालेलुया, हालेलुया। तो फैसला लेने के समय शैतान दबाव डालता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। फैसला लेने के समय शैतान दबाव डालता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उस काम को करने के लिए या वो निर्णय लेने के लिए आपके मन की, आपकी आत्मा की और आपके विचारों की अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहता है, आप उसका मंदिर हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर ही रहता है तो भी वो कभी आप पर दबाव नहीं बनाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी आप पर दबाव नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपनी स्वयं इच्छा से परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें।
निर्णय लेने के लिए आपके पास कितना भी कम समय हो, कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना लें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। निर्णय लेने के लिए आपके पास कितना भी कम समय हो, कभी भी जल्दबाजी में फैसला ना लें। घर जाइए, द्वार बंद कीजिए और आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। फिर आत्मा जो आपको बताए वही आपको करना चाहिए। हालेलुया, वही आपको करना चाहिए। पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या आप आत्मा की उस बात को साफ साफ और सही तरीके से समझ ना पा रहे हो, तो किसी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की सलाह लेना। आप देखना, आत्मा की अगुवाई में लिया हुआ आपका वो फैसला सही साबित होगा। हालेलुया, वो सही साबित होगा। क्योंकि आपकी आत्मा हताश, निराश, उदास हो सकती है, पर परमेश्वर की आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा हर समय हर जगह आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। इसलिए आत्मा की अगुवाई में ही फैसला लें। दूसरी बात, निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लें। निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार लें। पढ़िए भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105, साम्स 119 वर्स 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर उस निर्णय को आशीष करते हैं जो उनके वचन के अनुसार होता है। आपको बताऊं, पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं काटता। पवित्र आत्मा आपको कभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। सही निर्णय लेने के लिए, ध्यान से सुनिए, सही निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर के निर्देश की जरूरत है, और वो निर्देश बाइबल में है। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सही निर्णय लेने के लिए आपको परमेश्वर के निर्देश की जरूरत है, और वो निर्देश बाइबल में है। पर अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप कभी भी एक सही निर्णय लेने के योग्य नहीं बन सकते हैं। हालेलुया, आप कभी एक सही निर्णय लेने के योग्य नहीं बन सकते। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी, मैंने तो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की आवाज को सुनकर ही फैसला लिया था, तो भी मेरा वो काम अभी तक अटका हुआ है। ध्यान से सुनिए, उसका कारण है कि आपने परमेश्वर की पूरी बात नहीं सुनी। उसका कारण है कि आपने परमेश्वर के साथ भी जल्दबाजी दिखाई है। आपने परमेश्वर से यह तो पूछ लिया कि वो काम करूं या ना, पर आप यह पूछे बिना कि वो काम करना कैसे है, आपने उस काम को कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए कहते हैं तो परमेश्वर उस काम को करने का सही ढंग और सही तरीका भी आपको बताते हैं। यानी परमेश्वर आपको पूरा निर्देश देते हैं, और परमेश्वर के निर्देश से लिया फैसला कभी फेल नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर के निर्देश से लिया फैसला कभी फेल नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपका फैसला कभी फेल ना हो, तो परमेश्वर के वचन के आधार पर ही फैसला लें। आमीन। तीसरी बात, निर्णय आत्मिक बुद्धि से लेना है। निर्णय आत्मिक बुद्धि से लेना है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने वादा किया है कि जब उसके बच्चे बुद्धि मांगेंगे तो वो बिना उलाहना दिए उन्हें उदारता से बुद्धि देंगे। आपको बताऊं, बाइबल दो तरह के ज्ञान के बारे में बताती है। पहला इस धरती का यानी शारीरिक ज्ञान, और दूसरा आत्मिक ज्ञान। हम आत्मिक लोग हैं, इसलिए आपको कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना, पर आत्मिक बुद्धि से लेना है। हालेलुया, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप आत्मिक लोग हैं, मैं और आप आत्मिक लोग हैं, इसलिए आपको कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेना, पर आत्मिक बुद्धि से लेना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि भावनाएं आपकी
परिस्थितियों के अनुसार और आपकी इच्छाओं के अनुसार बदलती रहती हैं। हालेलुया। आज एक भावना उठ रही है, कल दूसरी भावना उठेगी। आज एक भावना प्रबल है, कल दूसरी भावना प्रबल हो जाएगी। आज एक भावना आपको अपने पीछे बहा ले जा रही है, कल कोई दूसरी भावना वैसा करेगी। इसलिए जो फैसला आपको लेना है उसके लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। हालेलुया। है ना, बाइबल में देखो, बाइबल में कई चीजें हैं ऐसी, है ना, जो फैसला लेना है उसके अनुसार देखो, पढ़ो कि क्या गलती थी क्या नहीं। तो आपको जो फैसला लेना है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। उस समय यह सोचकर गलती ना करो कि मेरी तो इतनी उम्र हो गई, अरे मैंने तो दुनिया देखी है, मुझे बुद्धि की क्या जरूरत। आपको बताऊं, बुद्धि का उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। हालेलुया। बुद्धि का उम्र से कुछ भी लेना देना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बुद्धिमान, जो उम्र में बहुत हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। उन्हें एक काम दो, कोई भी काम दो, छोटे से छोटा काम दो, वो उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैंने इसीलिए कहा कि बुद्धि का उम्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक बार अपने अतीत पे नजर मारो, अपने पिछली जिंदगी पे नजर मारो और सोच कर देखो कि जो फैसला आपने आपकी बुद्धि से लिया था, आपके दुनिया देखे हुए अनुभव से लिया था, वो सही था कि गलत? हालेलुया। वो फैसले सही थे या गलत? वो फैसले सफल हुए या नहीं? बाइबल कहती है कि युक्ति यानी योजना सिर्फ परमेश्वर की सफल होती है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि से भरकर फैसला लीजिए, आप सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि से भरकर फैसला लीजिए, आप सफल होंगे। चौथी और आखिरी बात, निर्णय विश्वास से लें। निर्णय विश्वास से लेना है। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 6 वचन 2। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। आगे, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। बस पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। अब 5 वचन पढ़ेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, बस जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां कलीसिया में मेज की सेवकाई के लिए 7 लोगों को चुनना था और उनको चुनने की योग्यता थी कि वो बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए। लेकिन जब उन्हें चुन लिया तो 5वें वचन में बुद्धि की जगह विश्वास लिखा है। वहां से बुद्धि हट गई। 5वें वचन में चुनने से पहले बुद्धि और आत्मा था, लेकिन चुन लेने के बाद विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण लिखा है। हालेलुया। हो सकता है कि आपको आत्मिक बुद्धि पाना मुश्किल लग रहा हो। ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आपको आत्मिक बुद्धि पाना कठिन लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, या फिर आप अपनी समस्याओं के चलते इतने टेंशन में हो, और आप जो है ना, समय की कमी के कारण उस आत्मिक बुद्धि को इस्तेमाल ना कर पा रहे हो। ऐसे समय पर विश्वास से फैसला लें। हालेलुया। ऐसे समय पर विश्वास से फैसला लेना। आपको बताऊं, उस समय विश्वास भी बुद्धि की तरह काम करेगा और आप सही फैसला ले पाओगे। हालेलुया। आप विश्वास भी क्या करेगा? बुद्धि की तरह काम करेगा और आपका निर्णय सही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर। और आपको बताऊं, जब आप विश्वास में होकर कोई फैसला लोगे, तब आपके अंदर एक शांति आएगी। बाहर का दबाव,
बाहर का जो दबाव है, जो बोझ है, वो सब चला जाएगा और आप जान लोगे कि मैंने सही फैसला लिया है। हालेलुया, मेरा लिया हुआ फैसला सही है। पर विश्वास से निर्णय लेने का अर्थ ये नहीं है चलो कर देते हैं, देखा जाएगा जो होएगा। विश्वास से निर्णय लेने का अर्थ ये नहीं है, नहीं तो यीशु मसीह ने कंगूरे से छलांग लगा दी होती। हालेलुया। विश्वास से निर्णय लेने का अर्थ ये नहीं है कि चलो कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ये ना समझी है। हालेलुया, है ना। जिंदगी कोई खेल या जुआ नहीं है। जिंदगी एक खेल या जुआ नहीं है। ये अमीरों के काम है, उनके पास इतना पैसा है, इतना समय है, इतना संसाधन है कि अगर थोड़ा सा नष्ट भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मुश्किल में पड़ा व्यक्ति अगर इस नासमझी के साथ फैसला लेगा तो वो और मुश्किल में पड़ जाएगा। हालेलुया, वो और मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए आपके फैसले का आधार, ध्यान से सुनिए, इसलिए आपके फैसले का आधार सिर्फ परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए, तब आपका फैसला सफल होगा। सफल होगा। आज तक आप फैसला कैसे लेते आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं। रबाना शंदला रबो सक्केरतया हंदना तयत्रेहे में से बेरतो। आज तक आप कैसे फैसला लेते आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आज से आप इन 4 बातों के आधार पर अपने जीवन का हर छोटा बड़ा फैसला लेंगे तो पिछली जिंदगी में गलत फैसलों के साथ जो कुछ बिगड़ा है वो भी सही होगा यीशु के नाम से। सही होगा यीशु के नाम से। सही होगा यीशु के नाम से। आइए आंखें बंद कीजिए।